Hello everyone, welcome back to my channel with your Anupriya ma'am. So today we are going to read about your 10th chapter, that is Sweet Mangoes. Sweet Mangoes, Meetha Aam. Okay, but before we start the chapter, here is a question. Which of these will you put in a fruit salad? इसमें से कौन सा आप लोग फ्रूट सैलेड में डालते हो? जो भी आप लोग डालते हो उसको आप लोग टिक आउट करेंगे। जो भी बॉक्सेस हैं उसमें आप लोग टिक आउट करेंगे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ स्वीट मैंगोज। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस चैप्टर का नाम है स्वीट मैंगोज, बट दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। बट ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये हम लोग के इंडिया के द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर, पॉलिटिशियन, राइटर एंड स्पीकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक ग्रेट लीडर थे, बहुत ही महान नेता थे, पॉलिटिशियन थे, राइटर भी थे और स्पीकर भी थे। स्पीकर मीन्स बोलने वाला, ठीक है। एफेक्शनेटली कॉल्ड चाचा नेहरू बाय चिल्ड्रन अराउंड द कंट्री। पूरे कंट्री में जितने भी बच्चे थे उनको प्यार से, एफेक्शनेटली का हिंदी होता है प्यार से उनको क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी भी उनको प्यार से क्या बोला जाता है? चाचा नेहरू। उनका निकनेम ही है चाचा नेहरू। ही वॉज नोन फॉर हिज काइंड हार्ट एंड हिज लव फॉर द पुअर। ये जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अपने काइंड हार्ट मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, इमोशनल थे, ठीक है। और इनका जो प्यार था वो गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा था, इसलिए इनको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। रीड अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ। रीड अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ। इनके लाइफ से रिलेटेड एक इंसिडेंट मीन्स एक घटना इसमें दिखाया गया है जो कि इनके साथ हुआ है, एक्चुअल में इनके साथ हुआ है। वो एक इंसिडेंट इनके साथ जो हुआ है उसको बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो उस टाइम फर्स्ट जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल नेहरू जी वॉज पुट इन जेल मेनी टाइम्स। जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, जैसे कि आप लोग को पता है कि पहले इंडिया जो था वो क्या था? गुलाम था। तो फ्रीडम का जब स्ट्रगल हो रहा था उस टाइम में नेहरू जी को बहुत बार जेल में डाला गया। नेहरू जी वॉज पुट इन जेल मेनी टाइम्स। बहुत बार उनको जेल में डाला गया। ड्यूरिंग वन सच टाइम, उसी बीच में एक टाइम ऐसा भी था, ही हैड अ हेल्पर कॉल्ड रामू। रामू लव्ड एंड केयर्ड फॉर नेहरू जी अलॉट। नेहरू जी वुड ऑफ्टन आस्क रामू अबाउट हिम। ओके, एक बार की बात है जब इनको जेल में डाला गया तो उनके लिए एक हेल्पर को दिया गया था जिसका नाम क्या था? रामू। ड्यूरिंग वन सच टाइम ही हैड अ हेल्पर कॉल्ड रामू। व्हाट इज द नेम ऑफ हेल्पर? रामू। रामू रामू वॉज द हेल्पर ऑफ नेहरू जी। रामू लव्ड एंड केयर्ड फॉर नेहरू जी अलॉट। जो रामू था वो बहुत ही ज़्यादा नेहरू जी का केयर करता था और उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करता था। नेहरू जी वुड ऑफ्टन आस्क रामू अबाउट हिम।
अचानक से बैठे बैठे कभी भी आप लोग अपने फ्रेंड के साथ भी बैठे रहते हो तो कभी उसके फैमिली के बारे में उसके बारे में पूछ ही लेते हो। तो वैसे ही उन्होंने भी रामू के बारे में पूछा। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा ये हम लोग देखते हैं। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली रामू। वो उनसे ये पूछते हैं कि रामू तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर हैं। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली रामू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वो रामू से पूछते हैं नेहरू जी कि रामू तुम्हारे घर में कौन कौन है, कितने फैमिली मेंबर हैं। तो रामू बोलता है आई हैव अ सन सर। मेरा एक बेटा है सर। ही वर्क्स इन द सिटी। माई वाइफ इज़ नो मोर सो आई लिव अलोन। उसके बाद से रामू बोलता है कि मेरा एक सन है, मेरा एक बेटा है जो कि सिटी में काम करता है, शहर में काम करता है, और मेरी जो वाइफ है वो अब नहीं रही। इट मीन्स उनका डेथ हो चुका है, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। तो नेहरू जी पूछते हैं वेयर डू यू लीव। तुम कहाँ पे रहते हो। तो वो हेल्पर बोलता है आई लिव इन अ हट इन द विलेज। मैं एक कुटिया में एक गांव में रहता हूँ। आई लिव इन अ हट इन अ विलेज। देयर इज़ अ ह्यूज मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स नाउ सो वी विल गेट अ लॉट ऑफ मैंगोज़। फिर वो बताता है कि मेरे घर के सामने बहुत सारे मैंगो के पेड़ हैं, और एक जो पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जो मैंगो का पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है मेरे घर के सामने। इट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स नाउ। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि आम का जो पेड़ है उस पे पहले छोटे छोटे फ्लावर्स टाइप के होते हैं, उसके बाद से वो आम बनते हैं छोटे छोटे। ठीक है, उसके बाद से वो बड़ा आम बनता है। तो वो बोलता है कि जो आम का पेड़ है बड़ा मेरे घर के सामने, वो उस पे बहुत सारे फ्लावर हुए हैं अभी, बहुत जल्द ही उस पे बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा। देन नेहरू जी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज ओन होम इन अलाहाबाद। देयर वेयर सो मैनी मैंगो ट्री इन द कंपाउंड। फिर नेहरू जी को अपने घर की याद आने लगती है जो कि इलाहाबाद में रहती है। वहाँ पे बहुत सारे मैंगो के ट्री रहते हैं उनके कंपाउंड में, जो कि गर्मियों में मैंगो से भरे रहते थे। दे वुड बी लेडन विथ मैंगोज ड्यूरिंग द समर। मीन्स कि वो हमेशा गर्मियों में आम से भरे रहते थे। जो उनके कंपाउंड में मैंगो ट्रीज़ थे बहुत सारे, वो हमेशा समर में पूरा मैंगो से भरे होते थे। नेहरू जी कुड फील देयर टेस्ट। नेहरू जी उसका टेस्ट फील कर सकते थे। ओके, ही लव्ड मैंगो, क्योंकि उनको मैंगोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैंगो फेवरेट होता है। ठीक है, आप लोग में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो उनका भी फेवरेट क्या था, मैंगो उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट था। आई लव मैंगोज़। आई वुड लव टू हैव सम। फिर वो बोलते हैं कि मुझे मैंगोज़ बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। ही एक्सक्लेम्ड, वो बताते हैं। देन रामू सेड आई विल गेट यू मैंगोज़ फ्रॉम माई ट्री व्हेन दे रिपेन। तो रामू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बोलते हैं कि आई विल गेट यू मैंगोज़ फ्रॉम माई ट्री। फिर वो बोलते हैं कि जब मेरे घर के सामने जो ट्री है उस पे मैंगोज़ हो जाएंगे तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अ फ्यू वीक्स लेटर रामू टुक आउट 2 स्मॉल ग्रीन मैंगोज़ फ्रॉम अ पैकेट ही वॉज कैरिंग। आफ्टर फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद रामू जो होता है वो एक पैकेट से 2 आम निकालता है ग्रीन कलर का, जो कि वो अपने घर से लेके आया रहता है। किसके लिए, नेहरू जी के लिए। ठीक है, आई हैव बॉट दीज मैंगोज फॉर यू सर, आई एम श्योर यू विल लाइक देम सेड रामू। और उसके बाद से रामू बोलते हैं कि आई हैव बॉट दीज मैंगोज फॉर यू।
मैं ये मैंगो जो मैं मैंगो लेके आया हूँ ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर। मुझे आशा है, मैं पूरा श्योर हूँ कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ही टुक आउट अ स्मॉल नाइफ। वो एक स्मॉल नाइफ निकालते हैं, मीन्स चाकू निकालते हैं। स्लाइस्ड अ मैंगो एंड ऑफर्ड इट टू नेहरू जी। और मैंगोज को स्लाइस में मीन्स टुकड़े टुकड़े में कट करते हैं और वो नेहरू जी को ऑफ़र करते हैं, देते हैं। ही लुक्ड eagerly at नेहरू जी फेस टू सी द रिएक्शन, टू सी हिज रिएक्शन। और वो बेसब्री से, eagerly मीन्स क्या होता है, बेसब्री से उनकी तरफ देखते रहते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि हम लोग भी कोई गिफ्ट हो गया या फिर कुछ किसी को देते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि वो कोई रिएक्ट करे, कि ये कोई अच्छा रिएक्ट करे या बुरा रिएक्ट करे। मीन्स हम लोग को ये आशा रहती है हम लोग के अंदर कि वो, हम लोग उनको कुछ दिए हैं तो वो रिएक्ट करे कि उनको कैसा लगा। ठीक है, तो वो मैंगो देने के बाद रामू भी उनके रिएक्शन का वेट कर रहे थे कि वो कैसा रिएक्शन देते हैं, उनको अच्छा लगा या नहीं लगा, वो बेसब्री से वेट कर रहे थे। बट द मैंगोज वॉज वेरी सॉर एंड अ लिटिल बिटर। सॉर मीन्स क्या होता है, खट्टा, और बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वा। जो मैंगो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है और कड़वा होता है। नेहरू जी फेल्ट लाइक स्पाइटिंग इट आउट, बट सीइंग द लव इन रामूज आइज ही स्माइल्ड। वो खाते ही नेहरू जी को ऐसा लगता है कि वो उसे कहीं निगल दें। ठीक है, बट जब रामू के आइज़ में वो देखते हैं तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई देता है, क्योंकि रामू जो लेके आए रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से लेके आए रहते हैं, तो ये उनको देख के स्माइल करते हैं। इट मीन्स कि नेहरू जी जब रामू को देखते हैं तो वो स्माइल करते हैं। इज़ नॉट इट गुड, रामू आस्क। फिर रामू पूछता है कि क्या ये सही नहीं है, क्या ये अच्छा नहीं है। तो नेहरू जी बोलते हैं इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा है। आई टोल्ड यू सो, आई विल गेट मैंगोज फॉर यू एवरी डे। उसके बाद से रामू बोलते हैं कि मैं आपके लिए अब रोज़ आम लेके आऊँगा, मैं आपके लिए रोज़ ही मैंगो लेके आऊँगा। नो नो रामू, यू नीड नॉट बॉदर्ड। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं रामू, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव इन्जॉयड देम टुडे, मैं इसको आज इंजॉय करता हूँ। यू डोंट हैव टू ब्रिंग देम अगेन, आप इसको दोबारा मत लाइएगा, इसके बाद आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। नो नो सर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। उसके बाद वो बोलते हैं कि नो नो सर, ये कौन बोलता है, रामू, कि नो नो सर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर सो मैनी मैंगोज ऑन माई ट्री, मेरे पेड़ पे बहुत सारे मैंगोज हैं। सो एवरी डे रामू वुड ब्रिंग मैंगोज फॉर नेहरू जी एंड हैप्पीली वॉच हिम ईट। और उसके बाद से रामू जो होते हैं वो रोज़ नेहरू जी के लिए आम लेके आते हैं, मैंगो लेके आते हैं और उन्हें कट करके दे देते, और वो उनकी तरफ देखते रहते कि उनका रिएक्शन क्या हो रहा है, और उनकी तरफ वो प्यार से देखते हैं और बहुत खुश होके देखते हैं। वन डे अ विजिटर केम टू मीट नेहरू जी एंड रामू सर्व हिज मैंगो टू बोथ ऑफ देम। एक दिन की बात है कि कोई विज़िटर मीन्स कि घूमते हुए नेहरू जी से मिलने आते हैं, और उस टाइम नेहरू जी को वो मैंगो दे रहे होते हैं रामू। तो ये जो विज़िटर आते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो रामू दोनों लोग को क्या करते हैं, दोनों लोग को मैंगो देते हैं। आफ्टर ही लेफ्ट द रूम, द विजिटर टेस्टेड द मैंगोज एंड सेड, these mangoes are so sour, but you are eating them if as if they were sweet and delicious. तो रामू उन लोग को दे के और निकल जाते हैं वहाँ से। फिर ये दोनों लोग उस मैंगो को टेस्ट करते हैं। जब रामू वहाँ से चले जाते हैं, द विजिटर टेस्टेड द मैंगोज। तो विजिटर जो आए हुए होते हैं बाहर से, वो मैंगो को टेस्ट करते हैं और वो उनको बहुत ही ज़्यादा खट्टा और कड़वा लगता है। बट वो
बट वो नेहरू जी से बोलते हैं कि ये मैंगो तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा है और कड़वा भी है, लेकिन आप तो इसको ऐसे खा रहे हैं जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और डिलीशियस है। नेहरू जी स्माइल्ड एंड सेड इन अ जेंटल टोन। उसके बाद नेहरू जी स्माइल करते हैं और जेंटल टोन में बोलते हैं, मीन्स कि बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं, रामू इज़ अ पुअर मैन। रामू एक बहुत ही गरीब इंसान है। ही इज़ काइंड हार्टेड, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है। ही फीड्स मी दीज मैंगो विथ सो मच लव दैट दे बिकम द स्वीटेस्ट मैंगो फिट फॉर अ किंग। फिर वो बोलते हैं कि रामू एक बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी है और वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्ट का है, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। वो मुझे रोज़ मैंगो लाते हैं, खिलाते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार से, जो कि ये जो मैंगो है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो जाता है। द विजिटर वॉज अमेज्ड एट नेहरू जी काइंडनेस। फिर जो विजिटर होता है वो नेहरू जी के दयालु जो नेचर का होता है, ठीक है, जो जो नेहरू जी का दयालुतापन होता है, इट मीन्स कि जो नेहरू जी दयालु होते हैं उस रामू के प्रति, उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो ये नेहरू जी के लाइफ का एक इंसिडेंट था, मीन्स एक घटना था जो उनके साथ हुआ था। इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है, इस स्टोरी से हमें यही मोरल मिलती है कि अगर कोई भी चीज़ प्यार से देता है हमें, तो उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कितने काइंड थे। रामू ने उनको प्यार से मैंगोज़ दिया, उनको मैंगोज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सोर था, मीन्स खट्टा था और बिटर भी था, कड़वा भी था, बट स्टील, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही मीठा है, क्योंकि वो उसमें उसके प्यार को देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से लेके आए थे उनके लिए। होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये स्टोरी समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।